Concept Builder. Hello everyone, a very good morning to all of you. So today we are going to see the glycolysis pathway, not the cycle. Cycle is always running, कभी रुकती नहीं है साइकिल बेटा. ठीक, पाथवे साइकिल में ही डिफरेंस होता है. तो ग्लाइकोलिसिस पाथवे आज देखने वाले हैं. वे बहुत मतलब इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है, साथ में इंटरेस्टिंग भी है और आपके लाइफ से मैं इसको जोड़ के समझाने वाला हूँ आज. तो चलिए स्टार्ट करते हैं. ग्लाइकोलिसिस साइकिल, ग्लाइकोलिसिस पाथवे सॉरी. तो होता क्या है ग्लाइकोलिसिस पाथवे? तो आपको नॉर्मली पता होगा कि ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है, सारी चीजें, बट अकॉर्डिंग बुक हम थोड़ा चलेंगे. तो देयर इज द ऑक्सीडेशन ऑफ ग्लूकोज. ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है, देन एनर्जी प्रोड्यूस होती है. ठीक है, एनर्जी का अगर हम कॉन्सेप्ट लेके चलते हैं तो ग्लूकोज ये प्रोडक्ट एनर्जी हमको नहीं दे रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर रखिए. ये जो ग्लूकोज प्रोडक्ट है ये हमको एनर्जी नहीं दे रहा है, इसका कन्वर्जन हमको एनर्जी दे रहा है. अगर आप एनर्जी के बेसिक कॉन्सेप्ट पे जाएंगे तो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ ही बोलता है कि एनर्जी नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड. ठीक, सिर्फ कन्वर्जन हो सकता है इसका वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म. एंड इन ग्लाइकोलिसिस एनर्जी कैसे प्रोड्यूस होगी? 6 कार्बन का जो ग्लूकोज होगा कन्वर्ट होगा एट द एंड, मैं एरोबिक के भी बात कर रहा हूँ, कन्वर्ट होगा एट द एंड पायरूवेट. पायरूवेट में ऐसे हमको एनर्जी मिलेगी. ये 3 कार्बन कंपाउंड होता है पायरूवेट. और चीज हम देख लेते हैं ग्लाइकोलिसिस का. अगर देखते हैं तो एम्डेन मेयर हॉफ के नाम से भी जाना जाता है. वाई एम्डेन मेयर हॉफ? बिकॉज दीज आर 2 साइंटिस्ट हु डिस्कवर द ग्लाइकोलिसिस साइकिल. That is the reason it is also known as, or it is also called as Embden-Meyerhof pathway. ठीक है. अब ग्लाइकोलिसिस की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका टाइप अगर देखते हैं कितने पाथवे हो सकता है, कितने टाइप में. एक एरोबिक होता है, एक एनएरोबिक होता है. अब इसका मीनिंग बताने की जरूरत है नहीं, बता देता हूँ मैं. एरोबिक मीन्स ऑक्सीजन की प्रेजेंस, एनएरोबिक मीन्स ऑक्सीजन का एब्सेंस. तो एरोबिक में टोटल जो स्टेप्स होते हैं 10 स्टेप्स होते हैं. एनारोबिक में एक स्टेप बढ़ जाता है, 11 स्टेप्स होते हैं एनारोबिक पाथवे में या एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस पाथवे में. इफ वी सी होल पाथवे, तो होल पाथवे अगर हम देखते हैं तो इसमें 2 फेजेस बोल सकते हो, स्टेप बोल सकते हो. तो फेज 1 फेज 2 होता है. ठीक है, फेज 1, सो दिस इज फेज 1 एंड फेज 2. ठीक है, तो फेज 1 में जो है तो स्टेप 5 स्टेप इसमें होते हैं. टोटल 10 स्टेप होते हैं, तो 5 स्टेप इसमें होते हैं. ठीक है, जो फेज 1 होता है इस पे एनर्जी का इन्वेस्टमेंट होता है. ठीक है, इसका एनर्जी इन्वेस्टमेंट होता है. एंड फेज 2 में क्या होता है? एनर्जी का जेनरेशन होता है. ठीक, एनर्जी जेनरेशन इन फेज 2 एंड एनर्जी इन्वेस्टमेंट इन फेज 1. ठीक है, अब ग्लाइकोलिसिस हम कर रहे हैं कि हमको एनर्जी चाहिए, एनर्जी प्रोड्यूस करनी है, बट यहाँ पे तो स्टार्टिंग में हमको झटके लग रहे हैं भैया कि एनर्जी पहले ही इन्वेस्ट हो जा रही है, यूज कर ले रहा है ये पाथवे. ठीक, तो ये सारी चीजें क्यों होती है इसका भी कॉन्सेप्ट हम देखेंगे. तो समझ लो इसको, साइकिल को ऐसे पाथवे को ऐसे समझते हैं कि देयर इज अ बिजनेस. एक बिजनेस है, हमने बिजनेस स्टार्ट किया, तो फर्स्ट चीज या फर्स्ट थिंग बिजनेस में क्या होती है? आइडिया ऑफ बिजनेस. सेकेंड इन्वेस्टमेंट होता है ना इन्वेस्टमेंट. फिर हमको कहीं जाके प्रॉफिट होता है. तो समझ लो एक पाथवे पूरा बिजनेस है हमारा. एक नेचर हमारी बॉडी में ऐसे बिजनेस को इम्प्लांट किया हुआ है नेचर ने, जिससे हमको पहले थोड़ा सा इन्वेस्ट करके बाद में बहुत सारा प्रॉफिट मिलता है. ठीक है, तो ग्लूकोज हो गया अपना. ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन हुआ. तो यहाँ पे देखोगे एक एटीपी का ये एंजाइम जो है हेक्सोकाइनेज, जो कन्वर्जन होगा हेक्सोकाइनेज और ग्लूकोकाइनेज 2 एंजाइम होते हैं. तो ये जो कन्वर्जन हो रहा है एटीपी टू एडीपी में हो रहा है ना, मीन्स एटीपी यहाँ पे यूज हो रही है. एटीपी कन्वर्ट हो रही है एडीपी, ना कि एडीपी कन्वर्ट हो रहा है एटीपी में. तो एटीपी कन्वर्ट इनटू एडीपी. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा पहला एटीपी यूज हुआ. जहाँ पे भी फॉस्फेट अगर हम लगाएंगे, लाइक ग्लूकोज से ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्जन हुआ, तो फॉस्फेट एक हाई एनर्जी बॉन्ड होता है, या हाई एनर्जी बॉन्ड बोल दो या कंपाउंड बोल दो, हाई एनर्जी कंपाउंड होता है. अगर इसको आपको ऐड ऑन करना है किसी में तो आपको एनर्जी देनी ही पड़ेगी. विदाउट एनर्जी ये कभी भी ऐड नहीं होता है. ठीक है,
तो यहाँ पे वो एक एटीपी यूज कर ली हमने। देन ग्लूकोज 6 फास्फेट से अगर कन्वर्ट होगा फ्रक्टोज 6 फास्फेट में, एंड एंजाइम इज फॉस्फोएक्सोज आइसोमेरेज, और वी सिंपली वी कैन से दैट आइसोमेरेज। तो जो ग्लूकोज होता है एंड फ्रक्टोज होता है, दीज आर द फंक्शनल आइसोमेरिज्म, मतलब फंक्शनल आइसोमर्स होते हैं, फंक्शनल आइसोमेरिज्म शो करते हैं, ठीक है। तो एंजाइम इज आइसोमेरेज, ठीक है। फ्रक्टोज 6 फास्फेट इज कन्वर्टेड इनटू फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट होना चाहिए, पे बिस नहीं है, तो फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट होगा, ठीक है। अब देखो 6 पे तो पहले से फास्फेट था, फ्रक्टोज के 6 पे पहले से फास्फेट था। देन वी ऐड वन एक्स्ट्रा फास्फेट एट फर्स्ट पोजीशन। फ्रक्टोज भी 6 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है, आपको पता होगा। तो देन वी ऐड फास्फेट एट फर्स्ट पोजीशन। तो हमने एक और फास्फेट यहाँ पे ऐड किया, सो अगेन एटीपी यूज होगी यहाँ पे, ठीक है। तो इन फेज फर्स्ट मीन्स फर्स्ट स्टेप्स टू 5 स्टेप देयर इज अ यूज और इन्वेस्टमेंट ऑफ 2 ATP। 2 ATP का यूज हमने कर लिया है, 2 ATP का लॉस हमको यहाँ पे हो गया, ठीक है ना। अब हमने जो तो क्या किया, इन्वेस्टमेंट तो कर दिया ना, मतलब ATP का अपने। अब हमको चाहिए प्रॉफिट। अब आगे देखते हैं। फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट के बाद एल्डोलेज एंजाइम आता है, एल्डोलेज ए। और 1 सेकेंड, अगर फ्रक्टोज के कंपाउंड को अगर देखते हैं तो 6 कंपाउंड ये हो गया, ये हो गया इसका 1 समझ लो, ये हो गया 6 से, ठीक। यहाँ पे एक फॉस्फेट, एक यहाँ पे फॉस्फेट, मतलब ये फ्रक्टोज का पूरा कंपाउंड हो गया 1 to 6। और यहाँ पे एक फॉस्फेट हमने फर्स्ट पोजीशन पे लगा लिया, जैसा कि लिखा हुआ है 1,6 बिस फॉस्फेट, एंड एक लगा लिया 6 पे, ठीक। अब दिस कंपाउंड इज ब्रेकन डाउन। अगर इसका ब्रेक डाउन हम करते हैं, इसको ब्रेक करते हैं, तो 3 कार्बन इधर जाएगा, 3 कार्बन इधर जाएगा, 6 कार्बन कंपाउंड है, ठीक है। एक फॉस्फेट इसके पास, एक फॉस्फेट इसके साथ। तो देन एल्डोलेज एंजाइम ये ब्रेक डाउन करता है, एंड एल्डोलेज एंजाइम क्या करेगा, कन्वर्ट करेगा फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट को डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में, मीन्स इट इज अ कीटो फॉर्म है, डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन, एंड ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में कन्वर्ट करेगा, ये एल्डिहाइड फॉर्म है। देन आफ्टर सम टाइम डाईहाइड्रोक्सी जो एसीटोन फॉस्फेट है वो कन्वर्ट हो जाएगा फिर से ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में। तो वहां से भी एक फ्रक्टोज 1,6 बिस फॉस्फेट से कन्वर्जन हो रहा है ग्लिसरल्डिहाइड में, और इवेंचुअली कहीं ना कहीं डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट भी कन्वर्ट हुआ जा रहा है अपने ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट में, ठीक है। तो उसके 2 मॉलिक्यूल हो जाएंगे। अब स्टार्टिंग से ग्लूकोज 1 मॉलिक्यूल था, अब यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल हो गया। अब ये जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट का कन्वर्जन हुआ है, तो यहाँ पे भी आइसोमेरेज एंजाइम है, ठीक है। अब ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट जो एंजाइम है, सॉरी जो ये सबस्ट्रेट है या कंपाउंड है, ये अब एंटर करेगा फेज 2 में, ठीक है। किस में एंटर करेगा, फेज 2 में। अब फेज 2 में क्या था, अब हमको प्रॉफिट और एटीपी का जनरेशन हो गया, एनर्जी का जनरेशन होगा, ठीक है, क्योंकि एटीपी फॉर्म में उनको एनर्जी मिलती है, ठीक। इतना क्लियर होगा आप लोगों को। अब हम फर्दर मूव करते हैं फेज 2 में, ठीक है, जहाँ पे हमको एनर्जी जनरेट करनी है, सॉरी हाँ जनरेट करनी है। ग्लिसरल्डिहाइड जो 3 फॉस्फेट है, अब ये अपना आ गया है फेज इसमें सेकेंड में। अभी जो ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट है वो कन्वर्ट होगा 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में। परेशान मत होना, इसके मैं PDF आपको टेलीग्राम पे अवेलेबल करवा दूंगा, आप वाया लिंक, डिस्क्रिप्शन में लिंक भी टेलीग्राम की पिंच कर दीजिए, वहां से आप गेन कर सकते हो इसको, ठीक है। 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट होगा। अब देखो यहाँ पे भी फॉस्फेट है ना, ये वाला ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट एक है, फिर हमने एक एक्स्ट्रा फॉस्फेट 1 पे लगाया, बट यहाँ पे भी हमको ATP यूज करनी चाहिए, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अब जो यहाँ पे एंजाइम होगा ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम यहाँ पे यूज होता है, ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज। यहाँ पे आप देखो ये ग्लिसरल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम, ठीक है, यहाँ पे ये वाला एंजाइम यूज हुआ, ठीक। ये एंजाइम जो है तो हमारा इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज करता है फॉर द एडिशन ऑफ द फॉस्फेट, जो बॉन्ड होगा या कंपाउंड होगा उसको ऐड करने के लिए क्या ये एंजाइम यूज करता है, इनऑर्गेनिक फॉस्फेट। तो ये जो 2NAD है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट के साथ मिलके कन्वर्ट हो जाता है 2NADH में, और ये जो 2NADH है ये फर्दर, ये जो 2NADH है ये फर्दर कहाँ पे जाएगा, जाएगा तुम्हारा ETC साइकिल में,
लेटर जाएगा तुम्हारा एटीसी साइकिल में और वहां से हमको 5 एटीपी जनरेट करके देगा। ये हुआ हमारा प्रॉफिट, पहला प्रॉफिट, ठीक है। 5 एटीपी हमको मिला। प्रीवियसली ये 6 एटीपी होता था, बट अकॉर्डिंग न्यू एडिशन सत्यनारायण अगर देखते हैं तो अभी 5 एटीपी कर दिया गया है, ठीक है। तो क्या हो गया, मतलब कि 1 NADH से हमको 2.5 एटीपी मिलता है, ठीक। 2.5 ऐड कर दोगे तो 5 एटीपी हो जाता है, ठीक है। देन 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, 2 मॉलिक्यूल इसके भी बने, ठीक। और हमको यहाँ पे 5 एटीपी का गेन भी हो गया। अब जो ये कंपाउंड बना मिला हमको 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट, देन इट कन्वर्ट इनटू द 3 फॉस्फोग्लिसरेट। अब यहाँ से देखो, एक जो फॉस्फेट बॉन्ड है उसका रिडक्शन या उसका रिमूवल हुआ है, ठीक। रिमूवल होने की वजह से फिर हमको ड्यू टू रिमूवल ये जो स्टेप है ये वाला, इसको हम बोलेंगे सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन, सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, ठीक है। सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन, सारी चीजें नोट्स में इंक्लूड है, परेशान मत होना, फुल फॉर्म एंड ऑल दैट, बस यहाँ पे आपको समझना है सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन। अब यहाँ पे क्या होगा, क्योंकि एक फॉस्फेट बॉन्ड जैसे हम लगाते थे तो हम एटीपी यूज करते थे, अब भैया फॉस्फेट बॉन्ड टूट रहा है, मतलब अब हम एडवर्टाइजमेंट वगैरह हमारा खत्म हो गया, अब हम पैसे लगा दिए हमने, ठीक है। अब हमको प्रॉफिट चाहिए, अब हम सामान सेल कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, प्रोडक्ट को सेल कर रहे हैं तो प्रॉफिट होगा हमको। तो देन 2 ADP इज कन्वर्टेड इनटू 2 ATP। यहाँ पे देखो 2 ADP इज कन्वर्टेड इनटू 2 ATP। तो सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन जहाँ पे होगा वहाँ हमको 2 ATP का प्रॉफिट होगा, ठीक है। 2 ATP का प्रॉफिट हो गया। देन ये जो 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट था, यहाँ पे काइनेज एंजाइम होगा, फॉस्फोग्लिसरेट काइनेज, और सिंपली आप इसको पीजी काइनेज भी बोल सकते हो, पीजी काइनेज, ये एंजाइम जो है पीजी काइनेज बोल रहा था, पीजी काइनेज भी बोल सकते हो। ये कन्वर्ट कर देगा 1,3 बिस फास्फोग्लिसरेट को 3 फॉस्फोग्लिसरेट में, ठीक है। रिमूवल ऑफ 1 फॉस्फेट। देन देख लेते हैं ये चीज इतना हो गया। अब ये 3 फॉस्फोग्लिसरेट 2 फॉस्फोग्लिसरेट में कन्वर्ट हो जाएगा बाय एंजाइम म्यूटेज, सिंपली। यहाँ पे कुछ ज़्यादा कुछ वो लगाने लायक नहीं है। फिर 2 फॉस्फोग्लिसरेट अपना फॉस्फोइनोल पायरुवेट में, यहाँ पे भी कुछ वो नहीं है। देन मूव करते चलते हैं अपन, फर्दर देखते हैं। फॉस्फोइनोल पायरुवेट अपना इवेंचुअली लास्ट में पायरुवेट काइनेस एंजाइम की हेल्प से पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाएगा, और यहाँ पे जो फिर से अपना एक सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन होगा, क्योंकि यहाँ से पूरे फॉस्फेट ग्रुप हट चुके हैं, ठीक है, पायरुवेट काइनेज में। और 3 कार्बन वाला हमको 2 मोल पायरुवेट मिल चुका है, ठीक है। वाली जो है ये भी सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोरिलेशन है, यहाँ पे फिर हमको 2 ADP से 2 ATP मिलेगा, ठीक है। ये चीजें हो गई। एक बार हम जल्दी से समरी इसका कर लेते हैं। ये ग्लूकोज 6 फॉस्फेट में कन्वर्ट हुआ बाय द एंजाइम हेक्सोकाइनेज ग्लूकोकाइनेज। ग्लूकोकाइनेज किस केस में होता है, तो ग्लूकोकाइनेज तुम ऐसे याद रखना, कैसे याद रखोगे, GPL, बर्थडे पे खाई होगी ना GPL हॉस्टल्स में, हॉस्टल में बहुत सारा GPL आपको मिला होगा। तो ग्लूकोकाइनेज एंजाइम इन केस ऑफ पैनक्रियाज एंड लीवर, इस केस में जब अपना ये होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे अगर होता है तो वहाँ पे अपना ग्लूकोकाइनेज होता है, एक्सेप्ट दीज ऑर्गन्स, हर जगह पे एवरी प्लेस देयर इज अ हेक्सोकाइनेज, ठीक है। एंड देन ग्लूकोज 6 फास्फेट का फ्रक्टोज 6 फास्फेट होगा, फ्रक्टोज 6 फास्फेट ये आइसोमेरेस एंजाइम से होगा। देन फ्रक्टोज 6 फास्फेट के आफ्टर दिस फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट 8 फास्फेट और ऐड होगा, यहाँ पे फास्फोफ्रक्टोकाइनेज होगा, PFK1, यहाँ पे एक ATP यूज होगा, ठीक है। हेक्सोकाइनेज एंड फास्फोकाइनेज, फर्स्ट जो स्टेप है, फेज है, यहाँ पे जहाँ पे काइनेज लगा हुआ है वहाँ पे आप देखिएगा, ऑब्जर्व करिए कि एक ATP यूज हो रहा है, ठीक है। देन अपन उसमें आते हैं फ्रक्टोज 1,6 बिस फास्फेट के बाद, देन अगेन एल्डोज एंजाइम होगा, एल्डोलेज एंजाइम, एल्डोलेज A बेसिकली होता है। देन इट converts the 1,6 bis phosphate into glyceraldehyde 3 phosphate and dihydroxy acetone phosphate, and dihydroxy acetone phosphate eventually convert into glyceraldehyde 3 phosphate। इस तरह से हमको glyceraldehyde 3 phosphate के 2 मॉलिक्यूल मिल जाते हैं। देन glyceraldehyde 3 phosphate again convert into the 1,3 bis phosphoglycerate। यहाँ पे जो कन्वर्जन होता है, यहाँ पे हमने फॉस्फेट बॉन्ड फिर से ऐड किया, बट यहाँ पे जो एडिशन होता है विदाउट ATP होता है, यहाँ पे हम इनऑर्गेनिक फॉस्फेट का यूज करते हैं। तो अगर क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इन विच एंजाइम और विच एंजाइम यूज्ड इनऑर्गेनिक फॉस्फेट फॉर एडिशन ऑफ फॉस्फेट बॉन्ड, देन एंजाइम इज ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट डिहाइड्रोजनेस, ये एंजाइम यहाँ पे ये यूज करता है, ठीक है।
देन 1,3 bis phosphoglycerate के बाद देयर इज 3 phosphoglycerate, देयर इज अ रिमूवल ऑफ द 1 phosphate ग्रुप एंड द एंजाइम इज phosphoglycerate काइनेज और पीजी काइनेज, ठीक है, काइनेज एंजाइम है। अब यहाँ पे जहाँ पे काइनेज एंजाइम होगा वहाँ पे हमको 2 एटीपी का प्रॉफिट होगा, याद रखना। ऊपर वाले में जहाँ पे काइनेज एंजाइम था वहाँ पे क्या हो रहा था, 1 एटीपी का लॉस हो रहा था। अब जो स्टेप या फेज सेकेंड वाले में है वहाँ पे जब हम आते हैं तो वहाँ पे जहाँ पे काइनेज एंजाइम होगा तो वहाँ पे आपको 2 एटीपी का प्रॉफिट होगा, लाइक पीजी काइनेज उसमें भी मिल जाएंगे, ठीक है। ये फेज 1 होता है, फर्स्ट 5 स्टेप फेज 1 होते हैं एनर्जी इन्वेस्टमेंट, सेकंड जो होते हैं एनर्जी जनरेशन का होता है। ये आपको ग्लाइकोलिसिस साइकिल के बारे में थोड़ा बहुत है, देख लेना। हाँ, अगर ग्लाइकोलिसिस साइकिल का एक चीज़ ये है, इरिवर्सिबल एंड रेगुलेटरी एंजाइम जो होते हैं साइकिल के वो देख लेते हैं थोड़ा सा। तो इरिवर्सिबल एंजाइम जो भी ऐसे याद रखना आप, ग्लाइकोलिसिस पाथवे का 1 3 10 ऐसे करके याद रखना, 1 3 10। तो जो ग्लूकोकाइनेज हेक्सोकाइनेज हो गया, पीएफके हो गया, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज, फास्फोफ्रक्टोकाइनेज ही रेट लिमिटिंग एंजाइम भी होता है ग्लाइकोलिसिस पाथवे का। एंड लास्ट वन इज द पायरुवेट काइनेज, नोट में यहाँ पे भी है भी, ठीक। यही सारी चीजें हैं ये मैंने लिख भी दिया है। रिवर्सिबल रेगुलेटरी एंजाइम, एसएलपी एंजाइम कौन कौन से होते हैं, एसएलपी आपको बताया था मैंने, पीजी काइनेज एंड। तो एनर्जेटिक्स हम देख लेते हैं थोड़ा सा क्या चीज़ है एनर्जेटिक्स, ठीक है। तो लॉस है इधर, गेन है, ठीक है। तो 2 एटीपी लॉस होती है फेज 1 में, मैंने आपको वहाँ पे भी बता दी थी जहाँ पे एनर्जी इन्वेस्टमेंट का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझा रहा था। 2 एटीपी यहाँ पे यूज हो गई। अब गेन में देख लेते हैं, एरोबिक के लिए बेसिकली गेन में देख लेते हैं। गेन में अपना जो ऑक्सीडेटिव फॉस्फोराइलेशन होता है इससे अपने को 5 एटीपी मिलती है। ये वही स्टेप है जहाँ पे NAD से NADH का कन्वर्जन होता है, मतलब ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट पे जो जब हम 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट कन्वर्ट होता है, ग्लिसरॉल्डिहाइड 3 फॉस्फेट कन्वर्ट होता है इनटू 1,3 बिस फॉस्फोग्लिसरेट, वहाँ पे जो NADH से NAD से NADH बनता है, वहाँ की मैं बात कर रहा हूँ, ठीक है, समझ रहे हो ना, ये चीज़ होती है। तो वहाँ पे हमको 5 एटीपी मिलती थी, मैंने आपको बताया था। और SLP से सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन 2 एटीपी मिलती है, एक पीजी काइनेज से, पायरुवेट काइनेज से, ठीक है। टोटल कितना हो जाता है, 5 + 4 = 9। अभी 2 एटीपी का जो लॉस हुआ है उसको हम माइनस कर देंगे तो 7 एटीपी हो जाता है। और प्रीवियसली यहाँ पे 7 की जगह 8 एटीपी आता था नेट एटीपी। एरोबिक से हमको इतनी एटीपी का प्रॉफिट या गेन होता है, ठीक है। अब हम एनारोबिक एनर्जेटिक देख लेते हैं। तो जो एनारोबिक पाथवे होता है, एनारोबिक ग्लाइकोलिसिस पाथवे होता है, तो उसमें हमने क्या पढ़ा था कि लैक्टेट उसका एंड प्रोडक्ट होता है। और एंड प्रोडक्ट मैंने बताया था कि सेल का होता है ना, कि पूरी बॉडी का या पूरी बॉडी के सेल्स का होता है, ठीक है। तो फॉर्मेशन ऑफ लैक्टेट वाया एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस, ठीक, पायरुवेट से लैक्टेट बनता है वाया द एंजाइम लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस। और लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम क्या करता है, जो लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम क्या करता है, जो NADH से जो NAD से NADH का फॉर्मेशन होता है, तो NADH को फिर से यूज कर लेता है और कन्वर्ट कर देता है NAD में। अब NAD फिर रीयूज हो जाता है, ठीक है, क्या मैं बोल रहा हूँ, जस्ट क्या करता है, जो हमारा NAD कन्वर्ट होता है NADH में एरोबिक में, तो इस NADH का जो है तो यूज लैक्टेट डिहाइड्रोजनेस कर लेता है, ठीक है। इसको फिर से कन्वर्ट किस में कर देता है, NAD में। तो ये NADH ETC में जाएगा नहीं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहाँ से हमको 5 एटीपी का जो प्रॉफिट हो रहा था वहाँ पे जाएगा नहीं। जब NADH वहाँ पे जाएगा ही नहीं तो फिर हमको 5 एटीपी मिलेगी कहाँ से। तो ये 5 एटीपी का तो हमको सीधे लॉस हो रहा है एनारोबिक में, तो 5 एटीपी को हम हटा देंगे, बाकी बची हमारी SLP की सबस्ट्रेट लेवल फॉस्फोराइलेशन की 4 एटीपी, वो हमको मिलती है। 2 एटीपी का हमको लॉस हो गया, तो हमने क्या किया, 4 - 2 = 2 एटीपी का यहाँ पे नेट गेन का प्रॉफिट हो गया, ठीक है। चलो आरबीसी में देख लेते हैं। मैच्योर आरबीसी की अगर बात करोगे तो वहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया का अब्सेंस होता है। अब माइटोकॉन्ड्रिया का अब्सेंस की वजह से जो ETC साइकिल होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन साइकिल होती है, वो बेसिकली अगर होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होगा नहीं, तो 5 एटीपी का फिर से लॉस हुआ है, तो 4 - 2 = 2 एटीपी इसमें भी आ गया, क्योंकि SLP स्टेज होगी, ठीक है। तो और बाकी 2 एटीपी हमको लॉस स्टार्टिंग में ही हो जाता है। और ये 2 एटीपी फेड, फास्टिंग, स्टार्वेशन तीनों कंडीशन में यही रहता है, ठीक है। अब लिंक रिएक्शन देख लेते हैं। ये लिंक रिएक्शन इतना आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बस एक कॉन्सेप्ट है, वो समझाने की कोशिश करूंगा। अब हमने क्या देखा, कार्बोहाइड्रेट से कन्वर्ट हुआ ग्लूकोज, ग्लूकोज से पायरुवेट। अभी पायरुवेट लिंक रिएक्शन में क्या करता है,
माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एंटर करता है, इनसाइड एंटर करता है माइटोकॉन्ड्रिया के। तो एंटर करने के लिए, इनर माइटोकॉन्ड्रिया के इनसाइड एंटर करने के लिए इसको पायरुवेट प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर की जरूरत होती है। वाया पायरुवेट प्रोटॉन ट्रांसपोर्टर, पायरुवेट अंदर आ जाता है, देन पायरुवेट कन्वर्ट होता है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज एंजाइम से एसिटाइल कोए में। तो मतलब जो पायरुवेट कंपाउंड होता है ना, क्या होता है, 3 कार्बन होता है उसमें, 3 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। एसिटाइल कोए जो होता है वो 2 कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड होता है। ठीक है, अपना ये आ गया, सारी चीजें हैं। अब देखना, जो ये लिंक रिएक्शन होती है ये इरिवर्सिबल होती है। लिंक रिएक्शन इज इरिवर्सिबल। ठीक, क्या होती है, इरिवर्सिबल होती है। तो सपोज करो कोई पर्सन है, क्या है, कोई पर्सन है जो कि ऑन डाइट है, मतलब डाइट पे है, उसने फैट वट लेना सब बंद कर रखा है, फैट लेना बंद कर रखा है। ठीक है, बट वो कार्बोहाइड्रेट मतलब एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर रहा है, कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम कर रहा है, फैट लेना उसने बंद कर रखा है, वो पर्सन डाइट पे है। ठीक है, तो क्या होगा, वाया लिंक रिएक्शन, लिंक रिएक्शन से कार्बोहाइड्रेट कहीं ना कहीं तो कन्वर्ट हो जाएगा फैट में, क्योंकि एसिटाइल कोए बनाएगा कार्बोहाइड्रेट, एसिटाइल कोए से फैट बन जाएगा। ठीक, बट फैट से कार्बोहाइड्रेट बनना इम्पॉसिबल है, क्योंकि ये इरिवर्सिबल स्टेज है। कार्बोहाइड्रेट से फैट बन जाएगा, लेकिन फैट से फिर से रिवर्स होके कार्बोहाइड्रेट नहीं बन सकता। इसीलिए अगर आप डाइट पे हो और आप फैट वेट आपने छोड़ दिया, बट कार्बोहाइड्रेट एक्सेस अमाउंट में ले रहे हो, तो आपके वेट पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ठीक है, लिंक रिएक्शन का ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है।